हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवी अकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा सिलेबस आ चुका है, नया सिलेबस और अपडेटेड सिलेबस इकोनॉमिक्स का। देखो, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज हुआ इकोनॉमिक्स में। छोटा मोटा चेंज होता तो चलो फिर भी ठीक है, स्टूडेंट थोड़े से कम टेंशन में होते, बट इतना बड़ा चेंज जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मैंने सोचा था थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, मुझे वो भी इंडियन इकोनॉमिक्स का करंट इश्यूज से हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस, बट इतना ज़्यादा मेजर चेंज ये हुआ है कि इंडियन इकोनॉमिक्स को पूरा साफ ही कर दिया गया है। इंडियन इकोनॉमिक्स स्ट्रक्चर आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है। तो फिर ऐड क्या हो गया है? ऐड आपका पूरा माइक्रो का जो रिमेनिंग पोर्शन था, यानी कि पूरा सिलेबस माइक्रो का आ गया और मैक्रो आ गया, और इंडियन इकोनॉमिक्स को हटा दिया गया है। सिर्फ आपके पास माइक्रो और मैक्रो है। तो अगर हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें ना, पिछला सिलेबस जो हमारे पिछले साल था 2024, जिसके अकॉर्डिंग हम अभी तक चल रहे थे, फॉलो कर रहे थे, एंड अभी का, उसमें बहुत ऐसे चेंजेस आपको मिल रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए पहले ही टॉपिक की बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कह रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, स्टूडेंट को एकदम अवेयरनेस होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के बारे में। पहला हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन में पूछा गया व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम, और उसमें पीपीसी के बारे में पूछा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप पिछले सिलेबस में आओगे ना, उस समय थोड़ा कम, मतलब बहुत एकदम टू द पॉइंट दिया है, और इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं था सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अलावा उतना चीज़ें। पीपीसी हालांकि पूछता था, तो यहाँ पे एकदम छोटा सा डिफाइंड सिलेबस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम। ये तो हो गई इसकी बातें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, तो कंज्यूमर बिहेवियर का पहले भी आपके सिलेबस में था, अभी भी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, पहले भी प्राइस इलास्टिसिटी ही था, मेजरली यही था, और उस समय भी यही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एडिशनल पार्ट। माइक्रो का सिर्फ इतना ही था 2024 में, अभी क्या ऐड हो गया, अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस। यानी कि ये तो पहले से था, ये दोनों जो कि अभी जो बदला है वो आपका ऐड हो गया है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई ऐड हो गया है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। जैसे हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, वैसे प्रोड्यूसर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसमें आपका पूरा का पूरा सप्लाई वाले टर्म्स जितने हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, सिर्फ इतना ही प्रोड्यूसर बिहेवियर, उसमें कॉस्ट, रेवेन्यू, हर चीज़ें, कॉस्ट, शॉर्ट टर्म कॉस्ट हो गया, टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, रिलेशनशिप क्या है मार्जिनल कॉस्ट का, मार्जिनल रेवेन्यू का। इसके अलावा यूनिट 4 ऐड हो गया है, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो अलग अलग जो मार्केट स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, सबके बारे में पढ़ेंगे, उसका कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है सारे फॉर्म के अंदर, ये भी हम करेंगे। इफेक्ट क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई, शिफ्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में। यूनिट 5 भी ऐड हो गया, कह रहा कुछ सिंपल एप्लीकेशंस जो डिमांड एंड सप्लाई करके जो सिंपल एप्लीकेशंस टूल हैं, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए यहाँ क्लियरली मेंशन है, टीचर कैन बी गिवन फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज इशू, राशनिंग, फ्लोर्स, सीलिंग, फूड अवेलेबिलिटी, डिक्लाइन थ्योरी, एंड टीचर्स में ऑल्सो चूज अल्टरनेटिव एग्जाम्पल दैट आर सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। यानी कि ये का पूरा वैल्यू बेस्ड ये यूनिट है। यानी कि इस यूनिट में कुछ भी पढ़ने वाला नहीं है, प्रेस्क्राइब नहीं है, इसमें आपको अधिक से अधिक प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है, क्लास में कैसे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करा जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और तो ये ओवरऑल आपका पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो कि बहुत बढ़ गया है। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से हटा दिया गया है, तो माइक्रो का बढ़ना तो बहुत जायज़ है, राइट। तो पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐड हो गया है, एंड उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन जो डिमांड एंड सप्लाई कर के बारे में हम पढ़ेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल से, जो कि हम क्लास में डिस्कस करेंगे ही। राइट, बात करते हैं मैक्रो, तो मैक्रो में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, सेम ऐसा ही था जैसे कि 2024 में था। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग क्या है, जीडीपी, जीएनपी, सब ऐसे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मनी एंड बैंकिंग, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सा नाम बदल गया इसमें, यहाँ पे ना डायरेक्ट नहीं है, सेम चीज़ है। यहाँ मनी एंड बैंकिंग का भी सेम है, यहाँ गवर्नमेंट बजट इकोनॉमी से, यहाँ पे जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं चेंजेस है। अब ये मत सोचना मैम फॉरेन एक्सचेंज रेट हट गया, बिल्कुल नहीं हटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्लियरली मेंशन्ड है, तो ये नहीं हटा है, पूरी तरीके से पूरा का पूरा
वैसे ही है। तो मैक्रो में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस इंडियन इकोनॉमिक्स जो कि 2024 में पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स आपका पूरा ए टू जेड था। कुछ करंट इशूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, एंड पूरा ब्रिटिश के काल के दौरान से फिर 1950 टू 1990 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, सारी चीज़ें पूछी जाती थी। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस भी पूछा जाता था। बट अभी आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमारा नया और अपडेटेड सिलेबस आ गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रो एंड मैक्रो से रिलेटेड है। इसमें मुझे जो ह्यूमैनिटी वाले हैं उनको एक प्लस पॉइंट था कि मैम यू कर लेंगे हम, हमारा कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत ईजी है और इंडियन इकोनॉमिक्स का वेटेज भी बहुत अच्छा खासा रहा है 2024 में। अगर देखो तो मेजरली क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक्स से आए हैं, बट वही पोर्शन है क्या। तो अभी सिर्फ दो चीज़ें हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आपको ओवरऑल फोकस यहाँ शिफ्ट करना है। एंड एक चीज़ और, कुछ लोगों को लग रहा है मैम अब क्लास कैसे करेंगे, जिसकी क्लासेस अगर हुई है तो वो हम आगे उस तरीके से मैनेजमेंट या फिर मालवी अकेडमी उस हिसाब से उसको कैरी ऑन करेगी। तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस यही अपडेट देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, क्या चीज़ें हटाई गई हैं। और बाकी की बातें तो हम मिलते रहेंगे, करते रहेंगे। बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि इंडियन इकोनॉमिक्स अब आउट हो चुका है फील्ड से और हमारे पास सिर्फ माइक्रो एंड मैक्रो। कॉमर्स वाले तो बहुत खुश हो रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है ह्यूमैनिटी वाले थोड़े से दुखी हो सकते हैं क्योंकि उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, बट कोई दिक्कत नहीं, ना खुशी होने वाली बात है ना दुखी होने वाली बात, एकदम न्यूट्रल लो। हम इसको अलग अप्रोच से लेके चलेंगे, बहुत सिंपल है। अब तो ये और इजी हो गया, दो ही चीज़ हमारे पास पढ़ने को, अब तीन चीज़ नहीं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला सिस्टम सुने ही हो। तो अभी सिर्फ दो चीज़ें, हम उसी पे फोकस करेंगे। बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो कि क्या चीज़ें हट गई हैं और क्या चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं, और इससे रिलेटेड आगे क्या हमारा लुक फॉरवर्ड होगा, हम आगे क्या करने वाले हैं, जल्दी ही आपको पता चल जाएगा मालवी अकेडमी के चैनल पे। बस क्या, चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।